माननीय निशान जी से चाहेंगे कि उस गाने को आज रिलीज करने का काम करें। इसको धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार, तुमको करता नमन बिहार, तुमको करता नमन बिहार, तुम ही हो संसार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। जो लोग समर्पित रहते हैं या साहब के प्रति लोग संवेदन फील रहे हैं पार्टी में, उनकी भावना, क्योंकि ये एक अभिभावक घर में रहता है, उसका एक नीतीश कुमार का काम करने का एक अलग तरीका है। उनकी सादगी, उनका अपनापन, उनका डांट सब एक गार्जियन की तरह रहता था। सबसे पहले आमिर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, गीत गाया, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ये वीडियो जो हमने देखा ये दर्शाता है कि 20 साल में पिताजी ने कितना विकास किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, रोजगार देना हो, महिला सशक्तिकरण हो, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो या कुछ भी हो, किसी भी अल्पसंख्यक के लिए या फिर अति पिछड़ा, सबके लिए काम किया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो 20 साल में किया है मैं उसे जन जन तक पहुंचाऊं और पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करूं। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, पार्टी को बढ़ाना, नीतीश कुमार के सपने को साकार करना। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं पार्टी संगठन जदयू को मजबूत करूं और जनता का आशीर्वाद पाऊं। ये आइडिया कैसा है, इतना बढ़िया एक ही गाना में नीतीश जी की पूरी उपलब्धियां आपने गिना दी। देखिए, जिस दिन साहब निर्णय किए थे कि हम राज्यसभा जाएंगे, तो जो साहब के लिए प्रति जो लोग समर्पित रहते हैं या साहब के प्रति लोग संवेदन फील रहे हैं पार्टी में, उनकी भावना, क्योंकि ये एक अभिभावक घर में रहता है, उसका एक नीतीश कुमार का काम करने का एक अलग तरीका है। उनकी सादगी, उनका अपनापन, उनका डांट सब एक गार्जियन की तरह रहता था। तो निश्चित रूप से लगता है कि अब उनका डायरेक्ट निर्णय, बहुत सी चीज़ों में हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, हर एक व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, हर एक व्यक्ति का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। और नीतीश कुमार ने जो बड़ी आबादी थी खास करके इस प्रदेश की, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कानून बना करके उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में दलितों का आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने न्यायिक सेवा में जो लड़ाई लड़ी, तो हर तरह से उन्होंने बहुत काम किया था। हम लोग चाहते थे कि नेता 5 साल और इस बिहार को, जो उनका सपना था समृद्धशाली बिहार, अभी हम समृद्धशाली नहीं हो पाए हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से कम है। तो एक समृद्धशाली बिहार का निर्माण हो उनके रहते होता, तो उन्होंने जो सपना देखा था उसको खुद वो पूरा कर दिया। लेकिन फिर भी अब क्योंकि अब माननीय नेता का निर्णय था कि हम चौथे हाउस में नहीं जाएं, तो हुआ कि जब जा रहे थे तो मन में विचार आया, और अमित जी एक जगह गाना गा रहे थे, तो हमने इनको बुलाया अपने घर पर और बोला कि इस कार्यक्रम के बाद आप आइएगा। ये आए, हमारे छोटू जी लेकर के इनको, और हमने और इन आधा घंटा 1 घंटा बैठे। हमने बोला कि इस तरह से लगाइए कि लोगों को अपने नेता के प्रति जो भाव है उससे अपनी जनता कनेक्ट कर सके, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है वो नीतीश जी के चौथे हाउस में जाने के मतलब सब कुछ इतना अचानक हुआ और इतना निर्णय कर लिए नेता अपना जल्दी कि लोगों को लगता था कि नेता भी थोड़ा दिन और रहते, क्योंकि एक विश्वास है, क्योंकि नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार इस प्रदेश के अभिभावक। आपके लिए वो मानस पिता थे, अब ठीक है, वो पार्टी देखेंगे, निशान जी अभी यंग आए हैं, तो जिम्मेदारियां तो है ना? नहीं, बिल्कुल जिम्मेवारी भी है और बड़ी जिम्मेवारी है।
और हम समझते हैं कि माननीय नेता का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और निशान जी नौजवान साथी हैं, पूरे प्रदेश की जो बड़ी आवाम है वो इनके ऊपर नज़र टिकटिकाए बैठी है। मैं समझता हूँ कि उन जो माननीय नेता का जो अधूरा सपना है, जो बड़ी आबादी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकत देने की जो उनकी चिंता थी, उसको निशान जी पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम क्यों नहीं स्वीकार किए पद? अब ये सब जब एक समय आएगा तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे हमारी। और इन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरी प्राथमिकता संगठन है, हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। तो मेरे से साथ हैं अमित सिंह आमी, जिन्होंने नीतीश कुमार पर एक गाना लिखा है और उसका लोकार्पण निशांत कुमार ने आज किया है, नीतीश कुमार के बेटे ने। तो कैसे आइडिया आया कि नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर एक गाना लिखा जाए? एक ही गाने में पूरी उपलब्धियों को समेट दिया है। जी लिखा है सर ने, डॉक्टर अशोक चौधरी सर ने, और उनके लिखे हुए लिरिक्स को गाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बारे में बोलना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं गाया हूँ, अच्छा दिल की आवाज़ है ये। आज हर बिहार के एक लोग ये कहना चाहते हैं, जो मैं आपको 2 लाइन गुनगुना के बताता हूँ। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। तुमको करता नमन बिहार, तुमको करता नमन बिहार, तुम ही हो संसार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। आगे का भी लाइन गाइए। जी आगे है, महिला को तूने आगे बढ़ाया प्रेम और सद्भाव से, जो नहीं कर पाया था कोई तूने करके दिखाया है। महिला दलित अति पिछड़ों के, महिला दलित अति पिछड़ों के तुम ही पालनहार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। एक प्यारा सा लाइन और है कि बिहार को तूने आगे बढ़ाया प्रेम और सद्भाव से, महिला को दिया तूने ताकत, सर्वधर्म सम्मान किया। कैसे रहेंगे तेरे बिना, कैसे रहेंगे तेरे बिना, बच्चा बच्चा करे पुकार। धन्यवाद नीतीश, तुमने काया कल्प किया बिहार। आज निशांत ने अपने पिता पर बने गाने का किया। आदरणीय निशांत जी आए थे, निशांत भैया आए थे, जिनके हाथ में बिहार का डोर है। अब उन्हीं को चलाना है। सभी बिहारी, तमाम बिहारी, सब लोग यही जानते हैं कि अब डोर उनके हाथ में ही है। सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं और उनके हाथ से गाने का आज लॉन्चिंग हुआ है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे लोगों के गाने, ऐसे लोगों के लिए गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनके फैंस मिट्टी से जुड़े लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो आपने सुन लिया गाने के लय क्या हैं और अशोक चौधरी ने लिरिक्स लिखा है और गाया है इन्होंने। उस गाने का पूरा विधिवत रिलीज किया निशांत कुमार ने, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। ये सारा कार्यक्रम अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री अशोक चौधरी के सरकारी आवास पर हुआ और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बारे में बात करते हुए इतने भावुक हो गए कि फिर से रो पड़े। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से उनके चाहने वाले बहुत भावुक हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने की कोशिश करते हैं तो रोने लगते हैं। किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी रोने लगे।